नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल SPR में स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम नंबर एनोलॉजी से जितने भी प्रकार के हमारे सवाल बनते हैं उसको देखेंगे। हम एनोलॉजी में नंबर एनोलॉजी पढ़ रहे हैं। नंबर एनोलॉजी में जो कल तक के वीडियो में हमने जितने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे और प्रायोरिटी लिस्ट बताए थे उसी के हम आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम 13 तक सवाल कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे अगर बात करें तो जो नए नए सवाल बनते हैं, आपके कुछ सवाल बनते हैं जीरो पे बनते हैं, तो मतलब कि जो स्टार्ट किससे होगा, आपका जीरो से स्टार्ट होगा। आइए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं ना, जो आपके जो सवाल दिया गया यहाँ पे देख लीजिए, जीरो का संबंध 2 से है, तो उसी प्रकार 6 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जीरो आ गया है और जीरो से क्या हो गया, आपका 2 हो गया है। अभी तक हम लोग जितने भी सवाल देखे थे उसमें क्या था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ अंक थे, लेकिन इसमें क्या है, कुछ भी अंक नहीं है। शुरुआत किससे हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जीरो का खेल आप ऐसे समझ लीजिए कि 1 से होगा, ठीक है। अगर हम नेचुरल नंबर में 1 लेते हैं, ठीक है, और 1 से 1 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। उसके बाद 2 लेके आना है, तो इसी 1 वाले पे ही हमें क्या करना है कि कैसे इसमें कॉन्सेप्ट बनाया जाए। आइए ध्यान दीजिए, अगर हम इसका वर्ग कर देते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 1 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें वापस 1 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उस 1 को क्या कर देंगे, उसमें से वापस घटा देंगे तो कितना मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। मतलब क्या है कि आप क्या करेंगे, उसी नंबर को, मतलब जो नेचुरल नंबर दिया गया, जो स्टार्ट होता है किससे, हमारा 1 से स्टार्ट होता है, इसी तरह आगे जाते हैं तो 1 से स्टार्ट करना है, उसमें क्या रहेगा, आपको स्क्वायर करना है, फिर उसी को क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। आया समझ में कि नहीं। इसे n का स्क्वायर माइनस n कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। आइए इसको चेक करते हैं, 2 कैसे हुआ आपका, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 कर देंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, हमारा 4 होता है, और माइनस 2 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, हमें यहाँ पे 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि इस सवाल को कैसे लगाएंगे। इसी तरह से हम नंबर सीरीज में भी सवाल देखे थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 6 है, ये 6 कैसे आएगा, तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 3, तो 3 त्रिका 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगली संख्या क्या रहेगा, आपका 4 रहेगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस कितना 4, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 12, मतलब सी आपका आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें क्या करते हैं, हम सवाल लगाते हैं, ठीक। इसी के चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको इसमें देखिए कितने प्रकार सवाल बनते हैं वो आपको दे रहे हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पे 15, इसको देखिए और इसको आप भी सॉल्व करते रहिए और हम भी सॉल्व करेंगे। देखिए जो 15 दिया है आपका यहाँ पर, अब 0 का संबंध यहाँ पे दिया है 6 से, तो उसी प्रकार तो आपका दिया है कि 24 का संबंध यहाँ पे किससे होगा, ठीक है। आइए इसमें ऑप्शन आप लीजिए। ऑप्शन आपके हैं यहाँ पे, ए का जो ऑप्शन दिया है 30 दिया है, ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है 35, ऑप्शन सी दिया है 44, ठीक है, ऑप्शन डी दिया है यहाँ पर 60 दिया है, ठीक है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे अभी बताए हैं आपको कि क्या करना है, सबसे पहले 1 का स्क्वायर करिए। अगर 1 में से 1 ही घटाना, तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, हमें सिर्फ 2 ही मिलेगा, तो 6 नहीं मिल पाएगा। तो करना क्या है कि यहाँ पे क्यूब करिएगा, ठीक है। 2 का क्यूब करेंगे 8 मिलेगा, और इस 2 को इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। तो मतलब आपको क्यूब वाला कॉन्सेप्ट लगाना, तो 1 का क्यूब माइनस 1, तो यहाँ पे ये 24 कैसे हुआ होगा आपका, 3 का क्यूब माइनस 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 माइनस 3 कितना आ जाएगा आपका, 24 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार तो क्या करना है हमें, तो 4 का क्यूब, ठीक है, माइनस 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है हमारा, 64 होता है, माइनस 4 तो कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60, ऑप्शन नंबर डी। कल ही आपको वीडियो में बताया था कि क्या करना है कि आप लोग कम से कम 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, और 1 से लेके 20 तक अगर आप क्यूब याद कर लेते तो कोई भी एग्जाम रहेगा उसमें बहुत आपको काम देगा। रीजनिंग में ही नहीं, आपको मैथ में भी काम देगा वहाँ पर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 16 क्वेश्चन आपका है। आइए इसको आप लगा के दिखाइएगा। तो यहाँ पे दिया है 0 का संबंध यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 4 से हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार तो 18 का संबंध किससे होगा, ऑप्शन लीजिए। ऑप्शन आपके हैं यहाँ पे, ए जो है आपका 22 है,
ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका 28 है, ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका 48 है और ऑप्शन डी है यहाँ पे 60 है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अभी तक हम लोग क्या देखे थे, एक n स्क्वायर देखे थे, एक क्या देखे थे, n क्यूब माइनस n देखे थे। आइए अब इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये तो आ जाएगा, लेकिन ये तो नहीं आ पाएगा क्योंकि स्क्वायर में से कुछ घटाना भी होता है। तो इस लॉजिक कैसे लगाएंगे हम लोग, देखिए 1 का क्यूब करिए माइनस 1 का स्क्वायर करिए, तो यहाँ से 1 माइनस 1 करेंगे, 0 मिल गया। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं 4 वाला। तो 4 ये कैसे आएगा आपका, तो 2 का क्यूब करेंगे यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं लॉजिक। चलिए इसी तरह और आगे बढ़ते हैं। तो ये 18 कैसे हुआ होगा, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे ये 27 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। तो 27 में से 9 घटाएंगे कितना मिलेगा, 18, ये भी आपका आ गया है। तो जो यहाँ क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या हो जाएगा आपका, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। तो 4 का क्यूब कितना होता है हमारा 64, माइनस कितना करेंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए आपको क्या है, अब तो लॉजिक कभी भी 0 वाला सवाल आए तो उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 लीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया है, देखिए यहाँ पे 2 दे दिया है, 2 का संबंध यहाँ पे 6 से हो गया है। ठीक उसी प्रकार आपका 12 का संबंध यहाँ पे किससे होगा, तो ऑप्शन लीजिए आप। ऑप्शन है आपके, देखिए यहाँ पे ए जो है 25 है, ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका 20 है, ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका 30 है और ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका 35 है। तो ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे देखिए 0 नहीं आया है, अब 2 से 6 कर दिया गया। तो आप सोचेंगे सर इसमें तो 4 का अंतर है, तो यहाँ पे अगर 4 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, लेकिन कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो करना क्या होगा, ध्यान दीजिए, देखिए 1 वाला जो सिस्टम है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 जोड़ देंगे, 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। इसी तरह इसका देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 को जोड़ देंगे, देखिए 6 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 आएगा प्लस 2, तो 6 आया कि नहीं आया। ठीक है, इसी तरह देखिए 12 वाला क्या होगा आपका, 3 का स्क्वायर करिए प्लस 3 करिए, तो 12 मतलब कि यहाँ से कितना 9 मिल जाएगा प्लस 3 आया कि नहीं 12। तो इसी प्रकार ये भी आपका हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यहाँ पर ये 16 हो जाएगा, 16 4 20। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सवाल का जो पैटर्न है ये समझ में आ रहा है कि नहीं। जो आपके आज के जो एग्जाम बनते हैं, जो सवाल आते हैं, तो टीसीएस पैटर्न भी बनते हैं, जो नए नए पैटर्न आए, कभी भी आप किताबों में देखेंगे इस टाइप से आपको सवाल नहीं मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं कि नंबर एनालॉजी में और कितने प्रकार से हमारे सवाल बनते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है 320 का संबंध 4 से है, तो उसी प्रकार 40 का संबंध किस, मतलब यहाँ पे 2 से हो गया। तो पहले हम लोग क्या देखते थे कि 2 पे ही बनता था संबंध, लेकिन अब तीसरा बन रहा है, फिर यहाँ पे आ गया। तो उसी प्रकार 1715 का संबंध किससे होगा। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या लॉजिक लगेगा, आइए आप सीखिए। देखिए अभी तक क्या था कि हमारा क्या है कि छोटा जो नंबर दे रहा था कि बड़े नंबर कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए आपका देखिए 4 दिया है, तो अगर हम 4 से बात करें तो इतने बड़ी अंक कैसे मिलेगा। तो कभी भी जब बड़े अंक लेके आना होता है तो उसमें क्या करना होता है, हमेशा देखिए वर्ग गुणा और घन, ठीक, इतना आपको अच्छे से करना चाहिए। देखिए आइए ध्यान दीजिए, 4 का घन करिए तो कितना मिलेगा, हमें 64 मिलेगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। अब गुणे 5 कर देंगे, अब जैसे गुणे 5 करेंगे तो कितना आता है, 5 चौका 20 हो गया, 0 हासिल 2 हो गया, 6 पंजे 30 2 32, 320 हो गया। आया समझ में कि नहीं लॉजिक कैसे लगेगा। मतलब जब भी बड़े अंक प्राप्त करना है तो उसमें हमेशा करना क्या होता है कि ये तो स्क्वायर करिए, क्यूब करिए और साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तभी वहां तक नंबर हमें मिल सकता है। तो आइए इसको भी चेक कर लेते हैं ये कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका, तो अगर हम 2 का क्यूब कर दिए, 2 का क्यूब करने पे कितना मिलेगा, हमें 8 मिलेगा। 8 में अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 पंजे 40। ठीक है, यहाँ तो 40 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ 1715 किससे मिलेगा, अगर हम बात करें तो 25 इसका 5 से, अगर ऑप्शन के थ्रू जाए
तो 5 का अगर हम क्यूब करेंगे, ठीक है, तो कितना मिलेगा 125 का गुणे 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन से नहीं आएगा। आइए 7 से देखते हैं, अगर 7 का क्यूब कर दिए गया तो कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा गुणे 5। तो ध्यान दीजिए तब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 15, ठीक है, 5 चौका 20, 20 और 1 21 हो जाएगा। तो 5 15, 15 2 17, तो 1715 हो गया हमारा, ठीक है। तो गुणा करने पे हमें इतना मिला है। तो लॉजिक तब समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ना ही सी से आप मिलेगा, ना ही आप डी से मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, सवालों को लगाते हैं। आइए नेक्स्ट आपको सवाल दे रहे हैं, आप इसी तरह से सवाल को भी सॉल्व करिए। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें तो 18 जो है आपका है, तो 18 का संबंध यहाँ पे है 4 से है, ठीक है। तो उसी प्रकार 36 का संबंध यहाँ पे हो गया 16 से, फिर इसके बाद है उसी प्रकार, ठीक है, 27 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। ऑप्शन लीजिए, ऑप्शन ए कहता है आपका 7, ऑप्शन बी कहता है 8, ऑप्शन सी कहता है कि 9 और ऑप्शन डी कहता है 10, कि कौन सा सही होगा। तो आइए ध्यान दीजिए कि अब हम तो देखिए यहाँ पे ये कैसे आएगा आपका 18/2 तो नहीं, लेकिन हम 18 अगर हम कर दे 9 कर दे और स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 2 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा, हमें 4 मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम 36/9 कर दें, 9 से डिवाइड कर दें तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिल जाएगा। तो इसी प्रकार इसको करेंगे हम लोग 27/9 करेंगे तो कितना मिलेगा 3, और 3 का स्क्वायर कर देंगे कितना मिलेगा 9। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सवाल लगाना है। आइए और भी हमारे पास सवाल है, इसको लगाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम 19 की बात करें तो कितना है, इसमें देखिए विकल्प भी दिया है और साथ में सवाल भी है। तो 9 का संबंध यहाँ पे 11 से है, ठीक, उसी प्रकार, ठीक है। तो 29 का संबंध यहाँ पे दे दिया है आपका 21 हो गया है। फिर उसके बाद है 37 का संबंध यहाँ पे आपका है, 37 का संबंध यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए ले लीजिए, ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे 24 है, ऑप्शन बी है यहाँ पे 22 है, ऑप्शन सी है यहाँ पे 26 है, और ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका 25 है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर हम ध्यान दें कि हमें यहाँ पे क्या है 9 से 11 लेके आना है या 11 से कितना लेके आना है 9 लेके आना है। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें क्या करेंगे 9 को, अगर 9 में अगर हम 13 जोड़ दें तो कितना मिलेगा हमें 22 मिलेगा, और 22 में 2 से भाग दे देंगे तो आया कि नहीं हमारा यहाँ पे 11, ठीक है, आया समझ में कि नहीं। आइए इसको भी करके देखते हैं। अगर हम 29 में अगर हम 13 जोड़ दें, 29 में अगर 13 जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा हमें 42 मिल जाएगा, और 42 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमें 21 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर तो 37 में क्या करना है 13 को जोड़ देना है। जैसे 13 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें 50 मिलेगा, 50/2 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह और भी हमारे पास सवाल है, इसको लगाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आपका कि यहाँ पर कि ये दिया है 4 का संबंध यहाँ पे दिया है 250 से, तो उसी प्रकार, ठीक है, तो 5 का संबंध यहाँ पे किससे होगा, और यहाँ पे ठीक दिया है उसी प्रकार 6 का संबंध है 1290 से। तो ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन ए है आपका 535, ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका 433, ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका 619, ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका 555 है, ठीक है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए ध्यान दीजिए, अगर हमें यहाँ पे देखिए 250 नंबर लेके आना है कि नहीं, तो क्या करते हैं हम इसका क्या करें, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन या पावर 4 पावर 5 कर सकते हैं कि नहीं। डायरेक्ट तो यहाँ मिलेगा नहीं, क्यों ना हम क्या कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, आइए ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे 4 का अगर 4 के पावर 4 कर दे तो कितना मिलेगा 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 16 16 का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 256 हो जाएगा।
और 256 में देखिए क्या कर देंगे लास्ट में -6 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 250 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए इसको देखते हैं हम, यहाँ पर 6 के पावर कितना कर दें 4 कर दें और -6 कर दें, तो 6 के पावर 4 करेंगे तो 1296 आएगा, -6 तो कितना हो जाएगा 1290। ठीक है, तो 5 के लिए क्या करेंगे, तो 5 के पावर 4 करेंगे तो कितना मिलेगा 600, हमें मिलेगा 600। देखते हैं आइए कितना मिलेगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 हो गया, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 हो गया, माइनस कितना कर देंगे 6 कर देंगे तो कितना मिलेगा 219, अरे सॉरी 619, तो 619 राइट आंसर कौन सा जाएगा हमारा सी हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे देखिए नए नए लॉजिक्स बन रहे हैं और पैटर्न भी बन रहा है। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां है आपका, यहाँ पर देखिए तो 4 का संबंध यहाँ पे दिया है आपका 96 से दिया है, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आपका हो गया, तो 13 का संबंध यहाँ पे दिया है किससे होगा यही पूछा है आपसे। फिर उसी प्रकार ठीक है, तो 9 का संबंध यहाँ पे दिया है 161 से। ठीक है, ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन ए है आपका यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन ए है 247 है। ठीक है, ऑप्शन डी है, अरे ऑप्शन बी है आपका यहाँ पर 249 से है, ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका 240 से है, और ऑप्शन डी है आपका 169। ठीक है, आइए तो क्या होगा आपका यहाँ पे देखिए कैसे लगाएंगे, तो 4 से संबंध कितना 96 के लिए पूछा है, और फिर यहाँ पे तो पता नहीं, फिर इसके बाद ये कैसे हुआ आइए ध्यान दीजिए। क्यों ना हम यहाँ पे क्या करें, देखिए बहुत बड़ा अंतर, तो स्क्वायर करके देखते हैं एक बार लॉजिक लगा के। अगर हम 4 का स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और इसी में 80 जोड़ दिया जाए तो कितना मिल जाएगा 96। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। तो 9 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 81 मिल जाएगा, प्लस 80 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमें 161 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 13 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 169 प्लस 80 तो कितना हो जाएगा 9 814, 14 का 4 1, ठीक है 2, 249। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, आइए इसको भी आगे देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर लीजिए नेक्स्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे 22वां। आइए कुछ हम लोग ई लॉजिकल क्वेश्चन लगाते हैं। ये तो हमारा एक ट्रिकी था, लॉजिकल था तो लग गया, लेकिन ई लॉजिकल में पता नहीं क्या करना पड़ता है, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन सा लगाना पड़ता है, आइए ध्यान दीजिए। तो इसके लिए देखिए पहला सवाल आपका है यहाँ पर, तो लीजिए पहला सवाल। तो यहाँ पे दिया है आपका 22वां जो सवाल बनेगा आपका इलॉजिकल में, तो 123 ठीक है का संबंध यहाँ पे दिया है 36 से। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 125 का संबंध यहाँ पे किससे हो जाएगा। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन ए है यहाँ पे 50, ऑप्शन बी है यहाँ पे 60 है, ऑप्शन सी है 64 है, ऑप्शन डी है यहाँ पे 81 है। तो देखिए यहाँ पे ये कैसे बना होगा। तो ई लॉजिकल सवाल में क्या होते हैं, हमने अभी कहा था कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लग सकता है। तो अगर हम इसको ध्यान दें 1 + 2 + 3, अगर इन सबको जोड़ दे आपस में अंकों को तो कितना मिलेगा 6, और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसको जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 5 तो कितना हो जाएगा 5 3 8, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा हमें यहाँ पे 64 मिला। ठीक है, आया समझ में कि नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्विक। आइए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर लीजिए एक ठो आपका कौन सा हो जाएगा 23वां क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिए 23वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 850। ठीक है, 850 का संबंध यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 863 से। ठीक है, उसी प्रकार फिर आपका दिया है 430 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। ऑप्शन ए लीजिए, ऑप्शन ए है आपका 437 है, ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका 441 है, ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका ठीक तो 435, ठीक 435, और ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका एक अंतिम में 451 है। चलिए इसको लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके दिमाग में क्विक क्या जाएगा कि देखिए इसमें कितने का अंतर है। यहाँ पे अगर अंतर देखेंगे तो यहाँ पे +13 का है, अगर इसमें अगर हम +13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा
443, लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन आपका दिया नहीं है। आइए कुछ और सोचते हैं लॉजिकल में, क्या करें कि सबको जोड़ दें। 8 + 5 + 0 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 13, और 13 को अब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 863। ठीक उसी प्रकार 4 + 3 + 0 अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 7 मिलेगा, और 430 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 437 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो नंबर की जो संख्या होती है अंकों की वो थोड़ा सा बड़ी रहेगी, जैसे 6 4 1 5 मतलब 6415। फिर इसी तरह दिया है आपका 5304। ठीक उसी प्रकार तो यहाँ पे दे दिया है 7896। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए दिया है यहाँ पे 6705, ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका 6907, ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका 6905, ठीक है ऑप्शन डी है यहाँ पे आपका 6785 है। तो इसको कैसे लगाएंगे, अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ नंबर समझ में आ रहा होगा। एक एक डिजिट लेते हैं। देखिए 6 से कितना हुआ है 5 -1, 4 से कितना हुआ 3 -1, 1 से कितना 0 हुआ -1, और 5 से 4 हुआ ये भी -1 है। ठीक उसी प्रकार अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। -1 करेंगे 6, -1 करेंगे 7, -1 करेंगे 8, -1 करेंगे 5। ठीक है 6785। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25वां आपका है, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए। तो 25वां जो क्वेश्चन है ये आपका 13 का संबंध यहाँ पे 16 से दिया है। ठीक उसी प्रकार तो यहाँ पे दिया है 14 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन है 30 है, ऑप्शन बी है 25 है, ऑप्शन सी है 35 है, ऑप्शन डी है यहाँ पे 40 है। तो इसको कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिए। देखिए ये कैसे लगेगा आपका सवाल। तो देखिए यहाँ पे हमें 16 लेके आना है 13 की सहायता से। अगर यहाँ पे अगर हम 3 जोड़ दिए तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे 17। तो 17 तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है। आइए कुछ अलग सोचते हैं हम, क्यों ना 1 और 3 को आपस में जोड़ दें, कितना मिलेगा 4, और 4 का स्क्वायर कर दें 16। इसी प्रकार 1 + 5 अच्छा तो कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा आपका यहाँ पे 25 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देते हैं आपको 26वां सवाल दे रहे हैं। तो 26वां सवाल आप लगा के दिखाइएगा। तो देखिए 26वां सवाल है 24 का संबंध यहाँ पे दे दिया है 27 से। ठीक उसी प्रकार ठीक है तो 72 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। ऑप्शन लीजिए। ऑप्शन ए है यहाँ पे 8, ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका 62, ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका 82, ठीक है ऑप्शन डी है यहाँ पे 81। तो कैसे लगाएंगे आप यहाँ पे, अगर थोड़ा नोटिस करेंगे कि 2 लॉजिक बन सकते हैं। एक क्या है आपका 8 तरीके 24 हो जाएगा, फिर या देखिए 3 गुणे 8 कर देंगे कितना मिलेगा 24 मिलेगा, फिर 3 गुणे 9 कर देंगे कितना मिल जाएगा हमें 27 मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार है अगर हम 8 गुणे 9 कर दें, ठीक है या 9 गुणे 8 है ना, हाँ तो 9 गुणे 8 करेंगे कितना मिलेगा 9 8 72। ठीक उसी प्रकार 9 गुणे अगर 9 करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 81 मिल जाएगा। एक तो ये लॉजिक है, या एक क्या करेगा ऐसे देखिए 24 तिया कितना होता है आपका 72 होता है, तो 27 तिया कितना हो जाएगा आपका 81, मतलब 3 का मल्टीप्लीकेशन हुआ है। इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। हमने आपको पहले बताया कि क्या है ऑप्शन बेस्ड है, इसमें कई सारे हमारे लॉजिक्स बनते हैं। आइए हम 27वां सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 27 है ध्यान दीजिए। यहाँ पे दिया है 42 का संबंध दिया है यहाँ पर 56 से। ठीक उसी प्रकार ठीक है 72 का संबंध यहाँ पे कितना होगा, लीजिए ऑप्शन है आपका यहाँ पे 90 है, ऑप्शन बी है 80 है, ऑप्शन सी है 70 है, ऑप्शन डी है यहाँ पे 60 है। तो कैसे इस सवाल को लगाएंगे आप, तो ध्यान दीजिए। अगर हम इसको 2 लॉजिक इसमें भी बन सकते हैं, लेकिन हम एक ही लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे होगा, अगर हमने 6 गुणे 7 कर दिया तो कितना मिलेगा, ठीक है 6 गुणे 7 कितना 42 हो जाएगा। फिर इसमें क्या कर दें, अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, अगर हम यहाँ पे ऐसे कर दिया जाए तो कितना 8 6 8 6 गुणे 7 7 गुणे 8 6
तो देखिए ये सवाल कैसे लगेगा। देखिए अगर हम इसमें मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो क्या होगा, 6 गुणे 7, ठीक है, तो 42 आएगा कि नहीं आएगा। फिर 8 सते 56, ठीक है, ये भी तो हो सकता है आपका, बहुत सही। या इसको हम घुमा दें, 7 गुणे 8 कर दे, तब भी वही मतलब है। तो इसी प्रकार, ठीक है, ये कैसे होगा आपका, तो यहाँ पे 8 गुणे 9 कर दिया जाए, ठीक है। अगर 8 गुणे 9 करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 9 72। फिर देखिए इसे 7 से ये खत्म हुआ तो 7 इसका है, तो एक बढ़ा देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 गुणे कितना हो जाएगा, 10, तो 9 गुणे 10 करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 90 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस सवाल को आप लगा सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में अंतिम सवाल हम लगाते हैं। आपको अगला सवाल दे रहे हैं, आप इस सवाल को सॉल्व करके क्विक करिएगा। देखिए आपका अंतिम सवाल है, बड़ा धांसू सवाल है। आइए देखिए यहाँ पे 20 का संबंध यहाँ पे 2 से है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 42 का संबंध यहाँ पर 4 से है, ठीक है। फिर इसके बाद तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो 72 का संबंध आपसे पूछा है किससे होगा। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है आपका 6 है, ऑप्शन नंबर बी है आपका 10 है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे 8 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे 14 है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कैसे इस सवाल को लगाएंगे आप लोग। तो देखिए 28वां सवाल है, देखिए 20 का संबंध 2 से, तो कैसे हो सकता है, स्क्वायर करेंगे, भाग देंगे, कुछ समझे में नहीं आएगा। तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 20 को 4 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं, तो हमें कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। 20 को हम 4 गुणे 5 से, जो इसका जो 4 है ना, इसी को लेते हैं, 4 में से अगर हम 2 घटा दें तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। आइए इसमें सॉल्व करते हैं, ये कैसे होगा आपका, 42 कैसे मिलेगा आपका, तो 6 गुणे 7 करेंगे कि नहीं, तो कितना है इसमें 6 ले लीजिए, 6 को अगर लेंगे तो -2 कर देंगे, कितना मिलेगा 4, आया है कि नहीं। तो इसी प्रकार ये वाला है सवाल, तो इसको कैसे लगाएंगे, तो आइए ध्यान दीजिए, इसको अगर हम 8 9 72, 8 गुणे 9 कर दें, ठीक है, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा 72। तो 8 में से अगर हम 2 घटा देंगे इसको लेकर तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से देखिए बहुत सारे सवाल हैं, आप उसको लगाइए। जो सवाल आपको डाउट है, क्रिएट करता है, तो आप हमसे क्या करिए, कमेंट कर दीजिए कि सर ये वाला सवाल बताइए, तो आपको वो सवाल हम जरूर बताएंगे, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे लॉजिक्स भी आप सीख सकते हैं, ठीक। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी इसमें देखिए एक टॉपिक और रह गया है जिसे हम कहते हैं सेट टेक्नोलॉजी, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।